जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके टिप आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जैसे हमने कल अपने लेक्चर में बात करी थी ड्रिल एंड कमांड्स के ऊपर, जिसमें पार्ट 1 अपने कंप्लीट कर रखा है। उससे पहले दोस्तों हमने हिस्ट्री ऑफ एनसीसी और एनसीसी स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एनसीसी हमारा फ्लैग है और एनसीसी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हमारी दोस्तों 4 वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने ड्रिल एंड कमांड का जो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बात करी थी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहाँ था, एम्स ऑफ ड्रिल। हमने बात करी थी व्हाट इज द एम्स ऑफ ड्रिल एंड हाउ कैन यू इजीली वे इन विद द ट्रिक। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, तो यू कैन चेक प्रीवियस वीडियो है ना, प्रीवियस वीडियो। तो अन्नू की टीम की आत्मा अन्नू की आगे से ड्रेस फुर्ती से पहनती है। मैंने आपको ट्रिक से बताया था एम्स ऑफ ड्रिल और उसका प्रॉपर मतलब भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। आज के पार्ट नंबर 2 ड्रिल एंड कमांड के ऊपर बात करेंगे हम बैड हैबिट ऑफ ड्रिल। पूछ लिया जाता है अक्सर कि राइट द 5 पॉइंट ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, है ना। मतलब आप बैड हैबिट्स ड्रिल का मतलब, एक तो ड्रिल मैंने आपको बताया पर्पस क्या होता है ड्रिल का, है ना। ड्रिल का मतलब हम एक मूवमेंट करते हैं, जो अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। जो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर तो अच्छे समझ जाएगा, और थर्ड ईयर तो भैया है टैलेंटेड, क्योंकि भैया फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से होते हुए सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर में है ना। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट ईयर अच्छे से समझ जाओगे। वीडियो के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश पूरी करूँगा, बट आपको समझना और मेरा साथ देना, ठीक है। तो साथ दोगे ना तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो बात कर लेते हैं बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। अब बैड हैबिट का मतलब आपको पता है बुरी आदतें ऑन ड्रिल। ड्रिल का मतलब हम मार्चिंग करते हैं, यानी आपको पता है ड्रिल का मतलब मूवमेंट, हाथ पैर की मूवमेंट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोमोज लेने जा रहे हैं ना, तो भैया मोमोज लेते हुए फिर हम ऐसे ऐसे भागते हैं ना जल्दी, है ना। कोई देख ना ले, अंकल ना देख ले, अंकल देख ले तो भैया, कोई आंटी देख ले, और भैया आंटी तो पता है आजकल मतलब गलियों में तो होती है कि आपका लड़का ना वो खा रहा था मोमोज, है ना, जब भी कमज़ोर हो रहा है तो, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आना जाना मूवमेंट होता है, मतलब प्रॉपर वे से वो होता है ड्रिल। अगर एक साथ कर रहे हैं ड्रिल, है ना, तो वही होता है। तो कई बार ऐसा होता है बैड हैबिट ऑफ ड्रिल, यानी जब हम ड्रिल करते हैं ना ग्रुप में एक साथ, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ मतलब कर देते हैं, जो मतलब गर्ल्स भी होती है बॉयज़ भी होते हैं, एसडी और एसडब्ल्यू या जेडी डीएडब्ल्यू, उसमें कई बार जो ड्रिल होती है ना उसमें बैड हैबिट्स कर देते हैं। बैड हैबिट्स का मतलब फर्स्ट ईयर वाले ही करते हैं मामली, लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्जेक्शन है कि थर्ड ईयर वाले भी कर देते हैं और सेकंड ईयर वाले भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कई बार क्या हो जाता है कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो ऐसे में फाइल बिगड़ जाती है। कुछ जो पैर डिग मार के चलते हैं तो कुछ डिग मार के नहीं चलते, घिस के चलते हैं ऐसे पैर, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझ में आ जाएगा आपको ड्रिल के समय क्या क्या मतलब एक्टिविटी होती है। जब आप फर्स्ट ईयर वाले करोगे ना, सेकंड ईयर को पता होगा अच्छे से, क्योंकि वो करते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो बैड हैबिट ऑफ ड्रिल का मतलब क्या है, तो पहले ध्यान रखना आई रोलिंग का मतलब आंखें इधर उधर करना। मान लीजिए ये मैं प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं तो ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाया रटाया, मैं आगे नहीं, बिल्कुल जब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपको समझाऊंगा। मैं जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊँगा ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि जब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, जब तक मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपको पता है 9 फाइल चलती है, हमारी स्ट्रीम 10 फाइल चल रही है, ये है ना, ये मान लीजिए चलो 9 फाइल चलिए, और जो कमांडर है वो फैश की तैयारी करा रहा है, वो सिखा रहा है। अब ऐसे में भैया जो बीच वाला बंदा है अभी बीच में चल रहा है, अब पता है कि थोड़े बहुत मस्ती भी कर लेते हैं उधर उधर, फर्स्ट ईयर वाला है, चलो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में से हम ट्रिम निकालनी है फर्स्ट ईयर में से, क्योंकि नौ सीखे होते हैं, नौ सीखे मतलब वो जानती नहीं है ड्रिल के बारे में। तो ऐसे में जो फर्स्ट ईयर वाला है ना, पैर इधर उधर आगे वाले के मारेगा और पीछे वाले के मारेगा। ऐसा नहीं है कि बीच वाला बच जाएगा, बीच वाला आगे से मारेगा, पीछे वाला मतलब पीछे वाला बीच वाले को मारेगा और आगे वाला पीछे वाले को मारेगा, बीच वाले को, मतलब आपस में लड़ते हैं, मतलब लड़ते का मतलब लगती है टांगे। तो आपस में ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ आई रोलिंग भी करता है। आई रोलिंग का मतलब ये अगर सेकंड वाला ऐसे सही से नहीं चल पा रहा है, मतलब अच्छे से, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं सही चल पाते हैं ना, कुछ प्रॉपर वे में कर लेते हैं अच्छे से, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो ये सेकंड वाला है ना, ये इसे देख के चल रहा होता है, यानी आई रोलिंग कर रहा है। और भैया यहाँ से कोई खूबसूरत सी परियाँ आ गई, है ना, कॉलेज में स्कूल लेवल में होता है तो भैया होता है, तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और आगे भैया यहाँ से देखने लग गए इन्हें आई रोलिंग, इसकी नज़र यहाँ तो नहीं है, यहाँ है नज़र यहाँ, तो ऐसे में क्या आई रोलिंग कर रहा है, आई रोलिंग, है ना। कई बार होता है कमांडर के साथ हम आई रोलिंग करते हैं, जैसे देख रहे हो ये मैंने फोटो बनाई है आपके लिए ताकि समझ जाए। तो ये बोल रहा है कि मी व्हेन आई सी द 50 चिली मीम ऑफ द डे, यानी मैंने अपने एक दिन में 50 चिली देख ली, तो ऐसे देख रहा है घूर के, है ना, ये देखो, है ना, मी व्हेन आई सी, है ना, देखो ये घूर के देख रहा है। और फिर एक दूसरी नीचे लड़की की है, वो देख रही है, देखो आई रोलिंग। आई रोलिंग का मतलब इधर उधर आंखें घुमाना, है ना, अपनी मतलब जो कमांडर उसकी बातों पर नहीं ध्यान देना, इधर उधर की बातें करना। कोई आ रहा है उसको ध्यान देने लग गया, ओए कौन आ रहा है भाई, है ना। और उसके बाद फिर कोई अंकल जो भी आ रहे हैं उनको नहीं लगे। तो ऐसे में देखो, ये कह रही है आई जस्ट रोल माई आई सो हार्ड, मतलब मैंने अपनी जो आई है मतलब अभी रोल करी है, मतलब आई घुमाई है, वो बड़ा हार्ड है। क्या आई सा माई ब्रेन, यानी मैंने अपना ब्रेन देखा, जब अपनी आई ऊपर करी ना ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैंने अपना ब्रेन देख लिया। तो आई रोलिंग ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो आई रोलिंग का मतलब इधर से उधर, ठीक है। दूसरा क्या होता है अननेसेसरी एक्शन। अननेसेसरी का एक्शन मतलब टू डू अननेसेसरी एक्शन मतलब अनावश्यक हरकत करना। आपसे बोल रहे भैया ड्रिल चलिए और उसके पीछे मत मारियो, मतलब पीछे मत मारियो, बम पे मत मारियो, और भैया ज़बरदस्ती मार रहा, भैया मारेगा ही भाई, तो पता नहीं है ना उसे, शुरू शुरू में सीखते हैं और हाथ है हम हमारे, हमने ही बहुत मारे, हमारी भी लगी है भैया, हमारी भी बहुत लगी है। तो ऐसे में आपस में करते हैं ना, ये होती है ड्रिल की बैड हैबिट्स। तीसरा क्या होता है ड्रैगिंग फीट। ड्रैगिंग का मतलब पैर को घसीट कर चलना। अक्सर क्या होता है कि हम ड्रिल में ना पैर को ऊपर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब हमारा क्विक मार्च या स्लो मार्च में कितने डिग्री मतलब कितने इंच का होता है वो भी इसमें बताऊंगा अभी। उसमें क्या होता है 40 डिग्री, लेकिन हम 40 डिग्री से ऊपर उठा लेते हैं, तो कई बार ऐसे आगे वाले के पैर लग जाता है बम पे और पीछे वाले के भी लग जाता है ना, तो आपस में ये चीज़ें लग जाती है। तो हमारे क्या, और साथ ही साथ हम पैर को घिस के चलते हैं, यानी जूते हैं डीएमएस होते हैं, डीएमएस ड्रिल मार्चिंग शूज़, तो हम घिस के चलते हैं ऐसे में, है ना। तो ये मतलब बैड हैबिट होती है ड्रिल के समय। तीसरा होता है बम इनटू एंकल्स, यानी एडियो को टकराना। एडियो को टकराना कैसे भैया, जब हम चलते हैं ना तो उस समय हमारा बैलेंस नहीं होता। मान लीजिए स्ट्रिप है तो एक पैर यहाँ रखना है, एक पैर यहाँ, तो भैया एक पैर तो हमारा यहाँ जाएगा, दूसरा पैर भी यहाँ जाएगा। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, मेरे साथ तो हुआ था, मैं तो खूब बोलूँगा, मेरे साथ हुआ है। ठीक, अब आ जाओ भैया कोई भी, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट होगा, पांचवा पॉइंट है टू मूव विद द फिंगर इन द बूट्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ खुजली होती है ना पैर में, हम बूट्स में ही खुजा लेते हैं, लेकिन पता तो नहीं होता हमें, लेकिन वो भी बैड हैबिट्स होती है, ठीक है। पता नहीं होता लेकिन हम पता है कि हाँ खुजाते हैं, मतलब उंगली उंगली करते हैं ना, खुजली मस्ती हो तो हम खुद अंदर अंदर कर लेते हैं ऐसे, है ना। जैसे कहीं भी खुजली हुई, जैसे नोज में हुई, ऐसे कर लेते हैं कई बार, तो है ना, ये वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, कहीं ब्रिटेन लंदन में रह रहे हो, कि चीज़ें नहीं पता आपको, ठीक है। छठा पॉइंट है टॉकिंग एट द टाइम ऑफ ड्रिल, यानी हम बातें भी करने लग जाते हैं, यार कल ना वहाँ जाएंगे पिकनिक पे, है ना, उसको लेके या उसको लेके जो भी तमाम है ना, ये सभी हम पिकनिक पे जाएंगे, तो आपस में बातें, अब सारी बातें याद आती है जब काम हो जाता है ना, काम करते, तो ये बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल है। तो दिस टाइप ऑफ 6 पॉइंट इज द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, ठीक है। रिमेंबर डैट, ये आपको ध्यान रखना ड्रिल की पूरी आदतें, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ आना भी चाहिए ताकि आपको ना एक कहानी के रूप में समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, जब फर्स्ट ईयर करोगे ना तो जरूर देखना आप ये चीज़ें करोगे, और आप किसी ने बोलेंगे डोंट बी आई रोलिंग, ठीक है, इन फ्रंट माई सेल्फ, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रिल मूवमेंट, यानी ड्रिल की हरकतें। अब मैंने आपको बताया एक तो होती है ड्रिल की बैड हैबिट, है ना, बैड हैबिट ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल करते हुए हमारी जो गंदी आदत, मतलब उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं डू अननेसेसरी, डू नॉट, मतलब हमें नहीं करनी चाहिए, डू नॉट, है ना, डू, तो ध्यान रखना। अब ड्रिल मूवमेंट का मतलब मैंने आपको ड्रिल का मतलब चलना और मूवमेंट का मतलब हिलना, यानी ड्रिल में मूवमेंट होती है 2 प्रकार की। कैसे, एक तो हमारी होती है अटेंशन, यानी हम सब सावधान होते हैं ना, आपको ध्यान रखना है। तो सावधान में क्या होता है, सावधान ड्रिल की मूवमेंट होती है सावधान पोजीशन में, अटेंशन पोजीशन में क्या होता है, पहला पॉइंट मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी, ठीक है। यहाँ मेरा पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका पूरा होगा। आई लुक एट द योर हाइट्स, यानी आप जब डील कर रहे हो ना तो इनकी ये खासियत है, ये अच्छी आदत है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब वो अभी मैंने आपको बैड हैबिट्स बताई, ये आपको डील की अच्छी आदत है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब अटेंशन, यानी आई लुक एट योर हाइट, यानी जो आपकी आई है ना, यानी मैं हूँ, अब मैं डील कर रहा हूँ सामने, अब ऊपर से वो आ गया, रॉकेट आ गया नासा वाला, ऊपर देखने लग गया, भैया नहीं देखो यार, पीछे से तुम्हारे सीनियर है ना, ऐसा रगड़ा देंगे मैं डंडी कैन मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, रगड़ा मिलता है, ठीक है, अभी मिलेगा भी आपको, तो ठीक है। मतलब आपकी जो आई है यानी मेरी है ना, मैं यही देखूंगा, ऊपर नहीं देखूंगा अपनी नज़र से ऊपर, है ना, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, वो अपोजिट होता है उसके, तो ऐसी बिल्कुल नज़र, तो आई हमारी जो है आंखों अपनी ऊंचाई पर हो, है ना, यहाँ पर जितना है उतना। अब जैसे पैन है ये यही होनी चाहिए, इसकी नोक सीधी, अभी ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो ये होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बॉडी अप राइट एंड फेस अप, यानी जो आपकी बॉडी है ना अप राइट, मतलब इधर उधर सीधा रहना चाहिए, और जो आपकी बॉडी है चेहरा लुकअप चिनअप, यानी जो चेहरा है ये चिनअप है, लुकअप है, और आपका जो चेस्ट है चेस्ट चिनअप लुकअप, ये सारी सीधी होनी चाहिए, यानी बिल्कुल राइट अप, है ना, बॉडी बिल्कुल सीधी, ये आपको ध्यान रखना जब भी आप डील करते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट शर्ट कॉलर टच विद द नेक, आपका जब ड्रिल कर रहे हो ना तो उस समय ना आप ऐसे नहीं चलोगे, ये ड्रिल चल रहे हो ये, है ना, आपकी जो मतलब गर्दन है ना, तो ये कॉलर दिख रहा है आपको मेरा टी शर्ट का, तो ये बिल्कुल टच होना चाहिए ड्रिल के साथ करते समय, है ना, जब आपको एक प्रॉपर वे में आप ड्रिल करोगे, अच्छी आदत है ड्रिल की। चौथा पॉइंट द हैंड शुड बी स्ट्रेट विद द फिस्ट क्लोज, यानी जो आपको जब ड्रिल कर रहे हो ना तो आपकी जो मुट्ठियाँ बंद होती है, आपको ऐसे जब सिखाएंगे ना आपके सीनियर फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर को अच्छे जानते हो, थर्ड ईयर को पता ही है, तो फर्स्ट ईयर वाले आपको ध्यान रखना है, आपके सीनियर बताएंगे जरूर, तो आपको ध्यान रखना फिस्ट क्लोज, यानी जो आपकी उंगली है ना उनको बंद होनी चाहिए, फिस्ट मतलब बंद, ठीक है, ध्यान रखना, उनको सीधा होना चाहिए, ठीक है, जब हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है द एंकल ऑफ द फीट शुड बी मिक्स, यानी आपकी जो एंकल है, यानी जो पैरों की एड़ियों को मिलाना चाहिए सावधान पोजीशन में। आपको पता होगा जो हमारी सावधान पोजीशन में, देखिए अभी देख लेना किसके पैर बनने हैं, भैया मैं तो पैर बना रहा हूँ, बस ये पैर बना दिए मैंने, अब कमेंट बॉक्स में बता देना किसके पैर हैं, आपके दोस्त के नाम बता देना, मैं बता दूंगा उन्हें, ठीक है। ये पैर है, देखिए ये,
पता नहीं कैसा, हाँ बन गया। चलो एक पैर को इसको मतलब हवा आगे थोड़ा इधर बह गया। तो इन दोनों के बीच यानी जो एंगल है एरिया मिली होगी, ये ध्यान रखना एरिया, ठीक है, एरिया मिली होगी और उनके बीच जो एंगल बनता है आपको पता है 30 डिग्री का एंगल बनता है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी से आपका बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, पाँचवा पॉइंट हो गया, पाँचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, शुड 30 डिग्री एंगल बिटवीन द मेड ऑफ लेग, मैंने आपको बताया 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब सातवां पॉइंट, थंब शुड बी इन फ्रंट एंड बिहाइंड द स्टिचेस ऑफ द पैंट, यानी जो आपका थंब है ना, अंगूठा, जब आप सावधान पोजीशन में हो, ये सावधान वाली पोजीशन बता रहा हूँ मैं, आप पोजीशन में हो ना, तो आपका जो सावधान पोजीशन में पैंट होती है ना, गर्ल्स बॉयज़ में नॉर्मल है ना, पैंट होती है उनकी, तो पैंट की जो स्टिचेस जेब की बिल्कुल नीचे एक स्लाइड होती है पैंट स्टिचेस, है ना, यहाँ पर उसके साथ होना चाहिए अंगूठा, बिल्कुल मतलब लाइन के पीछे हल्का सा वो सटा होना चाहिए। तो होना चाहिए जब ये एक प्रॉपर वे में हमारी ड्रिल होती है अटेंशन पोजीशन में। तो मैंने आपको ड्रिल मूवमेंट बता दिया, अटेंशन पोजीशन में क्या क्या होती है। अब बात कर लेते हैं क्विक मार्च में। क्विक मार्च में तेज चल में, ये भी एक मार्चिंग होती है, आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मार्चिंग भी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्विक मार्च। क्विक मार्च का मतलब तेज चल। क्या होता है कि जब हम मार्चिंग करते हैं ना, तो हमें एक निश्चित दूरी चलाई जाती है। निश्चित दूरी का मतलब हमने टाइम दे दिया कि हाउ मैनी टेक अ स्टेप इन अ 1 मिनट फ्रॉम द बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसे में क्विक मार्च यानी तेज चल। आपके जो बोलेंगे मध्य से स्टाइल मार तेज चल, ये ध्यान रखना। आपके जो फर्स्ट ईयर होंगे ना, बोले मतलब फर्स्ट ईयर क्या, फर्स्ट ईयर तो आपके सीनियर सिखाएंगे क्या, मध्य से स्टाइल मार तेज चल, तो यही बोलेंगे तेज चल, हिंदी में कहते हैं क्विक मार्च। ठीक है ना, तो ध्यान रखना तेज चल। तो क्या होता है कि 1 मिनट में यहाँ अंदाज़ा लिया गया है कि जो गर्ल्स कैडेट होते हैं ना, यानी SW और SW और JW, यानी स्कूल लेवल पे JW और इस कॉलेज स्कूल लेवल पर, और स्कूल कॉलेज लेवल पर SW यानी सीनियरिंग। तो जो 1 मिनट में जो गर्ल्स है ना, वो उनकी जो टीम है वो 1 मिनट में 110 स्टेप लेती है। लेकिन जो आपके बॉयज़ है यानी जो SD और JD, वो आपके 1 मिनट में 116 कदम लेते हैं। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेप पूछा जाता है कि हाउ मैनी टेक अ स्टेप इन 1 मिनट बाय द गर्ल्स फ्रॉम द गर्ल्स, तो ध्यान रखना ये पूछा जाता है 110, लेकिन बॉयज़ का 116। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप ये भी समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया बैड्स हैबिट ऑफ ड्रिल, है ना, ड्रिल मूवमेंट बता दिए। अब बात कर लेते हैं मार्चिंग, जो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, जो मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है मार्चिंग। मार्चिंग का मतलब ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों का मतलब एच है। अब मार्चिंग का पहले आपको वर्ड बता दूं, मैंने आपको ध्यान रखना जितना ही पढ़ाया ना, पहले वो आपको यही बोलते हूँ, वर्डों का मतलब जानिए। यू टू मच अवेयर अबाउट दिस। ठीक है ना, जो भी आप जानते हो अच्छी तरह से जान भी जाओगे, और वर्ड का मतलब जो समझ गए ना, जो अच्छे से डील कर लेगा पेपर को और A ग्रेड लाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी मेरा भी एग्ज़ाम नहीं आया, मैंने भी C का एग्ज़ाम दिया, तो बस आने वाला एग्ज़ाम। हाँ, मैं पूरी गारंटी से हूँ कि मेरा A ग्रेड तो आना है, मैं दावे के साथ हूँ भैया। देखिए, ठीक है, मैंने पेपर हिसाब से अच्छा गया, मेरा बेस्ट गया था। तो मार्चिंग देखिए, मार्चिंग, अब मार्चिंग का मतलब होता है मार्च करना। आपको सुना होगा आर्मी ने मार्च कर दिया, आर्मी ने भैया लाहौर में मार्च कर दिया। मार्च का मतलब चल दिए, वो आगे बढ़ दिए। अभी आपने सुना होगा द ग्रेट ग्रीन वॉल, यानी जो एक सबसे पेड़ों की सबसे बड़ी लंबी लहर बनाई जा रही है। मतलब लहर का मतलब एक मतलब पेड़ों से वो बनाई जा रही है दीवार, पेड़ों जैसी है, पेड़ ही है, दीवार नहीं है, तो लंबी बनाई जा रही है 8 किलोमीटर करीब, जो वहाँ पर है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऐसे मार्चिंग का मतलब आगे बढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है। मूवमेंट, मार्चिंग का मतलब ध्यान रखना टू अहीड, टू मूव अहीड, ये आपको ध्यान रखना है, यानी आगे की ओर बढ़ना। तो मार्चिंग में क्या होता है, आपका एड़ी घुटना ये बोलते हैं फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखना। वो आपके बोलेंगे सीनियर में, सभी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन करी है। ठीक है, एड़ी घुटना, पंजा टाइट, लेफ्ट राइट। नहीं पिटोगे मतलब नहीं करोगे तो भैया आपका घुटना भी टाइट कर देंगे आपके सीनियर, वरना पंजा भी टाइट कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना। और भैया जब सीनियर बोलते हैं ना, जब नहीं चलते हो आप, एड़ी घुटना पंजा टाइट नहीं कर रहा ना, बगल वाले को तेरी वो दे दूंगा रिफ्रेशमेंट। बगल वाला बोलता है अरे चलना अब नहीं होंगे, मैं ले लूँगा उसकी रिफ्रेशमेंट। भैया जैसे उसको भाई रिफ्रेशमेंट की आदत आती है ना भैया, तुरंत चालू हो जाता है वो, तो भैया एकदम आयरन मैन की तरह भागने लग जाता है वो, तो है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। तो एड़ी घुटना पंजा टाइट, लेफ्ट राइट आपको मिलने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से करोगे। ठीक है, ध्यान रखना जो फर्स्ट ईयर में आया है। ठीक है, अब जो मार्चिंग में ना, इसमें भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। मार्चिंग का मतलब होता है, देखिए एक मार्चिंग का मूवमेंट करना, है ना, और एक होता है इसमें कमांड देना। ठीक है, अब मार्चिंग कर रहे हो, देखिए मैं आपको वीडियो चलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा मार्चिंग का मतलब होता है। देखिए अब ये जो मैं आपको वीडियो चलाऊंगा यहाँ पर मतलब चलेंगे, मार्चिंग का मतलब होता है, देखिए मैं चल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ फाइल में, अब मेरे सीनियर द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है। तो मार्चिंग में 2 काम आते हैं, क्या क्या, एक तो कमांड और एक आपकी क्या, ड्रिल। यानी ड्रिल में कितने स्टेप ले रहा है, क्विक मार्च चलाया जा रहा है आपका, हल्ट चलाया जा रहा है ना, डबल मार्च चलाया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना 2 पार्ट पढ़ेंगे इसमें। पहला पार्ट है टाइम टू स्पीक द वर्ड ऑफ कमांड, यानी कमांड के शब्द बोलने जाने का समय, है ना। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कमांड है, पहले एक बार आप वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, तो कान लगा के सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नाउ प्ले स्टार्ट।
ये देखिए अब चलने वाली है भैया, दिल थामे के रही, मैंने तो रख लिया थाम के दिल, देखते रहिए पूरी। ये हमारी भैया दिल्ली की है, ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली में ही प्ले होती है, ये नहीं पता कि कौन सी डायरेक्टेड की है, ठीक है ना। आई डोंट रिकग्नाइज हु इज़ द डायरेक्टर टू परफॉर्म हियर इन दिस वीडियो। तो ठीक है, ये देखो एक साथ फाइल में कर रहे हैं, देखिए है ना, एड़ी घुटना पंजा टाइट, बस अब इनका हो गया ओवर, मतलब ओवर का मतलब यहाँ पर थम हो गया। अब भैया यहाँ पर जो भी ये, ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया भी होगा आपको, ठीक है। तो बस अब समझना क्या है, अब इसमें देखिए ड्रिल मूवमेंट हुई सारी, यानी गर्ल्स हैं, गर्ल्स की है, तो इसमें हाथ जो उनके देख रहे हो ना, अगर यहाँ पर बॉडी है मान लीजिए ये, तो इनके हाथ ना यहाँ तक गए, बस इससे आगे नहीं गए, तो यही एक अच्छा परफॉर्म होता है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाते। यानी मैं हूँ शोल्डर, तो मेरे शोल्डर तक जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, शोल्डर से आगे नहीं जाने के, है ना। यहाँ है ना शोल्डर, तो शोल्डर तक जाएंगे, यहाँ नहीं ले जाएंगे आसमान में तारा दिखाने इसको, अंगूठे को, है ना, अंगूठे को अंगूठा सामने रखना, है ना, ये ध्यान रखना। तो है ना, तो कमांड में सब इसमें बोले जाते हैं क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप सीखोगे फर्स्ट ईयर में 6 टर्निंग होती है, वो इसके यहाँ पर ही कमांड होती है। जैसे एक आपका हो गया लेफ्ट टर्न, है ना, लेफ्ट टर्न यानी दाएं मुड़, तो लिख लेना लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़, उसके बाद राइट टर्न, राइट टर्न मतलब दाएं मुड़, ये होता है आगे मुड़, पीछे मुड़, बैक टर्न, है ना, फ्रंट टर्न, दाहिने मुड़ेगा दाहिने मुड़। तो ये हमारी कमांड होती है, बेसिकली 6 करनी होती है, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर वे में। तो मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो 2 प्रकार की होती है, टाइम टू स्पीक द वर्ड ऑफ कमांड, कमांड में सब बोले जाने वाले समय। तो अब जो ये चल रही है एक साथ, मतलब गर्ल्स, तो इन्होंने कमांड दी है, कमांडर जो आगे यहाँ पर दिख रहे हो ना आप, ये तो कमांडर है ना, तो इसने कमांड दी है सबसे पहले, तो जब भी तो एक साथ चले राइफल लेके, ये ध्यान रखना। तो उसमें कमांड बोलती है मध्य से स्टाइल मार, तेज चल, है ना, थम, ये सभी हाल्ट, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जो आपकी मार्चिंग में कमांड होती है उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, ये सभी तमाम होते हैं, आगे मुड़, पीछे मुड़, हाल्ट, ये सभी, ठीक है, ध्यान रखना। अब मार्चिंग में जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो बी पार्ट मैंने आपको बताया 2 पार्ट होती है मार्चिंग, एक आपकी कमांड और एक आपको होती है ड्रिल। यानी ड्रिल में जो भी हम मूवमेंट करते हैं कहाँ कहाँ, तो कौन ड्रिल भी, मतलब ड्रिल में एक टाइप से मार्चिंग, वो भी अलग अलग है। तो दूसरा पार्ट है क्या, स्टेप लेंथ एंड मार्चिंग टाइम, यानी कदम की लंबाई और मार्चिंग के समय। यानी जब हम कदम की लंबाई का मतलब समझिए, स्टेप लेंथ का मतलब अगर हम मार्चिंग कर रहे हैं, कई बार देखिए, अब मान लीजिए कोई 6 फुट का बंदा है, ये भैया 6 फुट का बंदा है, ये देखो, ये मैंने बना दिया 6 फुट का, ये देखो, ये 6 फुट का बंदा है ये। अब इसका हाथ भी लंबा है भैया, टांग भी लंबी होगी 6 फुट का, और एक भैया 4-5 फुट का है, ये देख रहे हो, ये 5 फुट। अब भैया इसकी टांग बड़ी है, इसकी टांग बड़ी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। लेकिन मेरे को तो दिख रहा है भैया इसकी टांग बड़ी है, लेकिन मेरे को इसकी भी दिख रहा है, ये भी सही है। तो भैया ऐसे में अगर इसका एक स्टेप मान लो 1.5 कदम के स्टेप है, और इसका एक स्टेप है, मतलब इसकी 2 टांगों के बीच एक स्टेप है, यानी एक स्टेप लेगा, एक कदम आगे लेगा तो दूसरी टांग के बीच में तो एक स्टेप बन रहा होगा, एक का बनना होगा, तो यानी ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसी सेम हमारा ये होता है कि कई बार हमारी जो अलग अलग फॉर्म में है, अगर हम क्विक मार्च चला रहा है, डबल मार्च चला रहा है, उसमें अलग अलग स्टेप की अलग अलग लंबाई होती है, ठीक है ना। उसके ब्याह पर आप देखते होंगे जैसे बाघा बॉर्डर पर, इसमें जो हमारे सैनिक बीएसएफ के मार्चिंग करते हैं ना कितनी तेज, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा, हमारी डबल मार्च में आती है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रॉपर वे से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कदमों की लंबाई और मार्चिंग का समय, मैं इसको जो नाम दिया, मैंने एक नाम दिया अपनी तरफ से, क्या टाइप्स ऑफ मार्चिंग, ये मार्चिंग के प्रकार ही होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्चिंग, तो यही, ठीक है, बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, क्विक, स्लो और डबल। ये एक हाल्ट होता है, बेसिकली एक स्पेसिफाई करता है, आपको मैं फील्ड सिग्नल में बताऊंगा इसको, मतलब और भी है, एक तो थंब है हमारा फील्ड सिग्नल, ठीक है। तो कदमों की लंबाई मार्चिंग के समय ध्यान रखना, क्विक मार्च सबसे पहला होता है, क्विक मार्च मैंने आपको बताया था तेज चल, तो क्विक मार्च का मतलब तेज चल। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया तेज चल, अब जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी इसमें सारे क्या थे, तेज चल रहे थे, क्विक मार्च चल रहे थे, जहाँ का ध्यान रखना, क्विक मार्च चल रहे थे, ध्यान रखना, इसमें नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे वो। तो क्विक मार्च में आपको पता होगा, अब देखिए मैंने आपको यहाँ वीडियो दिखाई थी, उसमें हैंड मूवमेंट हो रहे थे ना सबके, एक में राइफल है, लेकिन अगर राइफल नहीं होती तो दोनों में हाथ, मतलब इनके मूवमेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो क्विक मार्च में इसे ध्यान रखना, हैंड मूव होते हैं, यानी हैंड मूव का मतलब आगे हरकत करते हैं, यानी आगे पीछे होते हैं। अब क्विक मार्च में तो कदमों की लंबाई है, कदमों की लंबाई का मतलब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, जो उसमें गर्ल्स जो जा रही थी, मैं टांग उनकी, मतलब जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जा रही थी, उनकी जो हाइट ले रहे थे, यानी टांग की जो उनकी ये हाइट, तो जो हाइट है ना वो 30 इंच ले रहे थे, समझ लो आप, 30 इंच की, मतलब क्विक मार्च चलते हैं ना, क्विक मार्च मध्य से चलना तेज चल, तो उसमें जो स्टेप होते हैं, है ना, यानी कदमों की जो लंबाई होती है वो हमारी 30 इंच होती है ना, ध्यान रखना है आपको। और 1 मिनट में अगर हम तेज चल रहे हैं, मैंने आपको बताया 120 कदम होने चाहिए। अब बोलोगे सर ये आपने 20 कदम कैसे बताया, 120 कदम कैसे होते हैं, अभी तो आपने बताया मेरे को यहाँ पर, सर हमें बताया गर्ल्स का 100 गर्ल्स का हाइट लेती है 110 और बॉयज़ का हाइट 116। हाँ यार मैंने गलती तो नहीं होगी मेरे से, नहीं यार मेरे से गलती नहीं हुई। आप सुनिए, अब तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहीं आपकी सारी क्वेरी सोल्व होगी। अब मैंने आपको बताया जो गर्ल्स है वो क्विक मार्च में 1 मिनट में 116 कदम पूछी है, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने स्टेप लेती है, तो आपने बता दिया झट से 110 कदम लेती है।
वहाँ क्वेश्चन आ गया बॉयज कैट कितने लेते हैं 1 मिनट में, तो आपने बता दी क्विक मार्च में 116 लेती है। लेकिन अगर क्वेश्चन तीसरा बन जाए, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ जाए कि हाउ मैनी स्टेप बाय द कैडेट्स क्विक मार्च इन 1 मिनट, या ना आप तो यहाँ पर ना तो गर्ल्स बॉय मेंशन कर रखा है, ना बॉयज़ मेंशन कर रखा है, ना गर्ल्स मेंशन कर रखा है, तो उस समय आपको एक ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन आ जाए, वरना अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा तो आपको कितना स्टेप लिखना पड़ेगा, 102 स्टेप लिए जाते हैं। अगर गर्ल्स और बॉयज़ स्टेप मतलब गर्ल्स और बॉयज़ नाम नहीं दे रखा है, क्विक मार्च में कितना समय लेता है 1 मिनट में कैडेट्स के द्वारा, तो आपको 120 लिखना है। अगर गर्ल्स कैडेट द्वारा लिखा है तो 110 और आपका बॉयज़ लिखा हो तो 116। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। वीडियो को लाइक करना, दिल से सारी चीज़ बताऊंगा एक एक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना जो अच्छे से पढ़ लेगा। तो जो क्विक मार्च में 30 कदम होते हैं, कदमों की लंबाई पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 मिनट में 120 कदम होते हैं, और 120 कदम होते हैं तो 120 कदम चलेंगे, तो 120 कदम चलेंगे वो कितने मीटर के बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना कहाँ पढ़ना पड़ेगा, जब मैं आपको टीएससी की प्रिपरेशन बताऊंगा, टीएससी थल सेना कैंप, वहाँ पर ये पूछा जाता है। जब हमने करा था कैटर लगा था तो वहाँ पूछा हुआ था कि मतलब 120 कदम चलवाए थे, तो बताया था उन्होंने 120 कदम इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है, नॉर्मल में। उसके बाद चलते हैं हम स्लो मार्च। ये तो हमारी टाइप्स ऑफ मार्चिंग हो गई। मार्चिंग का मतलब हम चल रहे हैं वो, है ना। जैसे हम मोमोज लेके लिए दौड़ने भागते हैं, है ना, पतंग उड़ाने के लिए दौड़ के भागते हैं, और जैसे ही घर वाले कोई काम देखता है, भाई बोलिए साबुन वाबुन, ए मम्मी, ए पापा, ए मेरे से नहीं जाया जा रहा, है ना, मेरे को पढ़ना है ना, ये सारे काम आ जाते हैं उस समय। तो ऐसे मार्चिंग के समय भी ये होते हैं स्टेप, ठीक है ना। जाते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे जाते हैं, अरे जाएंगे दोबारा, जल्दी आ गए तो दोबारा काम ना दे दे, तो ये सभी लेते हैं, ठीक है। लेकिन करना चाहिए यार पेरेंट्स, ठीक है। आपके जो मैंने पढ़ा था, आप पढ़ा क्या उसमें, जो आपके जैनिज्म में जो ग्रंथ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो 3 ऋण बताइए उन्होंने, पितृसत्तात्मक थे, मतलब जैनिज्म वाले, उसमें महिलाओं को ज़्यादा नहीं रहता था बट वो, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे वो तो बाद में कभी, ठीक है। क्विक मार्च में आपको बता दिया, ठीक है। अब बात है स्लो मार्च। स्लो मार्च का धीमे चल। अब धीमे चलने का मतलब नहीं है कि भैया चींटी की चाल चल रहे हो, अब चींटी की चाल चल रहे हो, है ना, या कछुए की चाल चल रहे हो, ठीक है, नहीं, ठीक है। ध्यान रखना स्लो मार्च में धीमे चल होता है, लेकिन इसमें जो कदमों की लंबाई होती है वो सेम रहती है 30 इंच। ये आपको ध्यान रखना, लिखते रहिए, ठीक है। यहाँ से कंटेंट सारा मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कहीं दिक्कत नहीं है पढ़ने की जो, ठीक है। ध्यान रखना इसमें स्लो मार्च में हैंड मूव होते हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सॉरी, स्लो मार्च में हैंड मूव नहीं होते। 1 मिनट में लगभग 70 कदम यहाँ पर लिए जाते हैं। स्लो मार्च का मतलब इसमें ना रीत, आपने रीत देखिए, मतलब जब शहीदों को वो देते हैं रीत चढ़ाते हैं, मैंने कैंप का रखा है एजे अमर जवान ज्योति पे, तो मैं आपको बताऊंगा कभी। तुम्हारा स्लो मार्च चलते हैं तो उसमें हाथ मूवमेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो पैर होते हैं ना, एक स्टेप रोक के चलते हैं, वो होता है हमारा स्लो मार्च। तो उसमें कदमों की लंबाई 30 इंच होती है, और 1 मिनट में वहाँ पर 70 कदम लिए जाते हैं। उसके बाद होती है डबल मार्च, भैया दौड़ के। अब भैया दौड़ के का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुत्ता भाग पड़ जाता है ना पीछे गाड़ी के, तो ऐसी गाड़ी भगाते हैं, उसके बाद कई गाड़ी पे भी नहीं होते तो भैया पैदल भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसे उस समय क्या होता है, दौड़ के चलते हैं, दौड़ चाल, मतलब थोड़ा स्पीड हो जाती है हमारी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि भाग रहे पूरी स्पीड में, नहीं, उसेन बोल्ट नहीं बनना, ठीक है। ध्यान रखना, जेटलिन रहना, गैटलिन, ठीक है। तो इसमें हैंड मूव होते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेकिन स्लो मार्च में हैंड मूव नहीं होते। हैंड मूव होते हैं किसमें, डबल मार्च में। कदमों की लंबाई इसमें होती है 40 इंच। अब 40 इंच कैसे सर, यार मैंने आपको बताया भी, आपने बाघा बॉर्डर देखा, कब वीडियो देखना, उसमें जो स्टेप लेते हैं कितने ऊँचे ऊँचे लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल स्पीड में जब चलते हैं ना, तो वो 2 पैरों में चलते हैं ना, तो उनकी जो स्टेप होती है ना 40 इंच होती है, आपको ध्यान रखना डबल मार्च में। और 1 मिनट में जो है ना 180 कदम वो रीच करते हैं, ठीक है। और 180 जो कदम है वो 200 मीटर के कंप्लीट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें हैंड मूव होते हैं। चौथी होती है हमारा हाल्ट। हाल्ट का मतलब थंब। अब हाल्ट में भी ध्यान रखना, हैंड मूव होते हैं। अब मैं आपको हाल्ट का मतलब बता दूँ, आप जानते भी हो हाल्ट का मतलब, आपने कई बार देखा भी है, लेकिन आपने इग्नोर कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, बोलेंगे हाँ सर यार हमने देखा है। तो हाल्ट का मतलब देखिए, आप जाते हो घर से मोमोज लेने, अब मोमोज की दुकान भैया कोने पे नुक्कड़ पे बंद है, अब भैया बोलेंगे नुक्कड़ बंद है, यार खाने तो है मोमोज, चल भैया वहाँ चलते हैं कि थोड़ा दूर मिलता है लाल बत्ती पे, वहाँ चलते हैं। अब भैया लाल बत्ती पे आपको पता होता है ट्रैफिक चलता है, तो वहाँ पर एक बोर्ड भी होता है, क्या, हाल्ट एंड गो, यानी रुको और जाओ, है ना, देखा होगा ना, हाल्ट हादसा बना होता है, हाल्ट एंड गो यानी रुको और जाओ, रुको और जाओ यानी स्लो चलो और जाओ। तो वहाँ हल्ट होता है, हल्ट का मतलब होता है थम, रुको और जाओ। तो वही आपको ध्यान रखना, हल्ट, हल्ट का होता है यानी हल्ट का आदेश। मान लीजिए मोमोस लेने जा रहे हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर मामा मिल गए, मामा पता है ना भैया, मैं भी एक बार भाई बोला मेरे को, मैं बाइक ले जाऊँ, मेरे पे लाइसेंस तो है नहीं, तो कह रहा, मैं कह रहा भाई ले जाऊँ बाइक, कह रहा नहीं वो पकड़ लेंगे मामा है, मामा तो भैया वहाँ रहते हरियाणा में, मामा कहाँ से आ गए, ओहो, कह रहा मामा वो नहीं, मामा सफ़ेद वर्दी वाले, ओहो, मैंने किया अच्छा वो मामा है, मैंने चलिए नहीं मामा मिल गए, है ना, मतलब मम्मी के बहन भाई चलिए, है ना। तो ये, तो उस समय आप मोमोज लेने जा रहे हो, मोमोज लेने जा रहे हो, अब जैसे आपने जैसे बोला, वो वर्दी वाला बोला रुक जाओ, और भैया एकदम रुक जाओगे आप, यानी जो वर्दी वाले मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाले उन्होंने हल्ट का काम करा, हल्ट यानी अगर आप पे हल्ट है उसे रोका, लाइसेंस चेक करा तो जाओ, यानी हल्ट एंड गो, तो समझो, तो यही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप यानी आपको मैंने जो हवलदार है, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसने आपको ऑर्डर दे दिया, आप चल रहे हो और आपको ऑर्डर दे दिया रुक जा, या पुलिस वाले ने आपको दे दिया पैदल जा रहे हो, कहीं मारते मारते घूमते घूमते जा रहे हो किसी के साथ, है ना,
घूमने जा रहे हो भैया कहीं बीच बीच पे जो भी है मतलब है ना, तो आप जा रहे हो आपस में है ना, मान लीजिए गर्ल्स और बॉय जा रहे हैं दोनों, भैया पुलिस वाले रोक रहे, भैया कहाँ जा रहे हो, ये नहीं आप तुरंत रुक गए उस समय है ना, तुरंत रुके, उन्हें उनके आदेश का आपने पालन कर लिया, तो जहाँ हो वहीं रुक गए। तो हाल्ट का मतलब यही होता है, हाल्ट का मतलब होता है ऑन रिसीविंग द हाल्ट, यानी ऑन रिसीविंग द हाल्ट कमांड, यानी अगर आपने रुकने की कमांड आपको मिल गई तो कैडेट्स स्टॉप वेयर दे आर, मतलब जहाँ भी है वो कैडेट्स रुक जाएगा, यानी जो गर्ल्स मतलब बॉयज़ हैं मतलब जहाँ भी जा रहे हैं है ना दोनों। ये तो आप यार नॉर्मल चीज़ है, तो मेरे को कोई ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है ना, आप समझते हो चीज़ें, ठीक है। तो मार्चिंग का मतलब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो मार्चिंग दो होती है, एक तो कमांड को लेके जो आपको वीडियो के थ्रू बता दिया, और दूसरा होता है आपका कदमों की स्टेप लंबाई, यानी मार्चिंग के प्रकार। तो अच्छी लग रही हो ना वीडियो यार, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब आगे बात कर देते हैं। कई बार है ना, चलिए अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लगा ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। क्या रैंक और फाइल, यानी रैंक और फाइल किसे कहते हैं। तो रैंक यानी लाइन, रैंक को कई बार लाइन भी कह देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों वर्ड एक साथ ले लिए। रैंक ये लाइन में क्या लिया, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ईच अदर रैंक एंड फाइल। तो आई विल बी एक्सप्लेन स्मूथली एंड ईजिली वे, ठीक है ना। आई यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड फाइल। तो आप पिक्चर भी यहाँ पर आपको लगा दी ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। रैंक, अब देखिए रैंक का मतलब होता है रैंक या लाइन। आपसे बोलते होंगे यार जब भंडारा लगता है, हाँ यार भंडारा चलिए भंडारा लगता है ना, तो आपसे भंडारे वाले बोलते हैं भैया लाइन में लग जा। लेकिन भैया क्या है ना, हम ही है ना, नहीं मानते ना भैया, हम तो साइड में से निकल के अपनी सांप की तरह चले, वहाँ से ले लिया भैया, दे देना लाइन में तो लगाऊं, है ना। तो लाइन का मतलब आप लाइन में लगते हो ना, लाइन में तो एक लाइन में लगते हो ना, ये होता है, ठीक है। अब देखिए रैंक यानी लाइन। तो वैन अ कैडेट स्टैंड ऑन, ये ऑन है, ठीक है, 9 ये ऑन। तो वैन अ कैडेट स्टैंड ऑन राइट एंड अदर 30 and 40 कैडेट स्टैंड ऑन लेफ्ट, इट इज़ कॉल्ड लाइन। यानी जब एक कोई जवान, मतलब मान लीजिए जवान है, ये आप में से कोई है जवान है, यहाँ खड़ा हुआ है ये, अगर मैं पिक्चर ऐसे लूँगा तो मेरे सामने आ गया है ना, तो ये सामने खड़ा है, तो इसके लेफ्ट यानी इसका जो एक तो राइट हैंड ये वाला हो गया है ना, अच्छे मसल वसल से इसके बच के रहना, और इसके लेफ्ट है, और भैया इसके लेफ्ट इसके मसल भी अच्छे बड़े वाले के, बढ़िया वाले सारे बढ़िया लग रहे हैं, मतलब मसल्स में सारे, ठीक है। अब ये इसका राइट हैंड है, ये लेफ्ट है। अब तो भैया इसके लेफ्ट यानी जवान खड़ा है यहाँ पर राइट में कॉर्नर में, अब इसके लेफ्ट यानी वाले हाथ के यहाँ पर जितने भी कैडेट्स खड़े हैं, यहाँ पर संख्या चल रही है, देखो आप देख रहे हो ये, तो ये सभी कैडेट्स चल रहे हैं, कैडेट्स खड़े हुए हैं। तो ये जो फाइल कहलाएगी यानी ये प्रोसेस कहलाएगा, तो व्हाट इज प्रोसेस, तो ध्यान रखना ये कहलाएगा हमारा रैंक या लाइन कहते हैं इसे, यानी एक लाइन में चल रहा है, ठीक है। तो यानी एक जवान दाहिने खड़ा हुआ है और इसके बाकी जवान 30 या बाएं उसके बाएं हाथ पर खड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिक्चर से क्या किया, अच्छे से इमेज बन जाती है, क्योंकि आप पिक्चर में बनोगे भी जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब फाइल फॉर्मेशन होगा ना कैंप पे वहाँ पर। उसके बाद आप बात कर लेते हैं फाइल का भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखना। फाइल का मतलब इसमें क्या है, वन कैडेट स्टैंड अहेड, यानी एक जो कैडेट है वो आगे खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये गर्ल्स की फोटो है, तो ये मान लीजिए गर्ल्स है आगे खड़ी हुई है, ठीक है, ये गर्ल्स है आगे खड़ी हुई है। अब ये वैन स्टैंड अहेड एंड अदर बिहाइंड हिम, यानी और जो कैडेट्स है, ये गर्ल्स है इसके पीछे खड़ी हुई है, ये यहाँ तक कोने तक, ये देख रहे हो ये तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है फाइल हमारी। यानी जब एक कैडेट्स आगे खड़ी है और उसके बाकी कैडेट्स उसके पीछे खड़े हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है ना। और जब रैंक का मतलब लाइन का मतलब आपको पता हो, लाइन ऐसी तो लगाते हैं सीधी एक हाथ में ऐसे, जब आप सिंगल लाइन फॉर्मेशन पढ़ोगे ना आपको बताऊंगा, ये लाइन होती है ना, तो ये हमारी लाइन होती है। लेकिन मैंने आप लाइन को सीधी ऐसे कर ली, तो जैसे बैंक में लगते हैं ना, तो ये हमारी लाइन हो गई, वो फाइल हो गई, ठीक है। तो यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, आई उम्मीद कि आपको समझता हूँ अच्छे से मैंने समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड लाइन फाइल, ठीक है। चलिए अब एक दो और वर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है, बी में पूछा गया था इस बार, तो ध्यान रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट मार्कर एंड कदवार एक लाइन, यानी दाहिने दर्शक और कदवार एक लाइन किसे कहते हैं। यार अपने से आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में आप आते हो ना, तो आपको यही कराया जाता है, लेकिन हमें क्या उस समय एक नाम नहीं दिया जाता। चीज़ें हम करते तो है डेली लाइफ में, हम बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन हम उसकी एक नाम होता है। जैसे किसी को मार रहे तो वी आर मीटिंग हिम, है ना, उसको मार रहे हैं, तो ये सभी तमाम एक वर्ड दे दिया नाम, है ना। कुछ हम अच्छा काम कर रहे थे तो उसको सोशल सर्विस का नाम दे दिया, हम करते हैं लेकिन उसको एक नाम नहीं दे पाते, इसलिए हम चीज़ करते हैं लेकिन उसको हम नाम नहीं दे पाते, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप समझेंगे कि राइट मार्कर और कदवार एक लाइन में अंतर क्या है। तो राइट मार्कर आप अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। ये हमारे कॉलेज की पिक है, मैंने अपनी पिक लगा दी है ना, वीडियो चलाता लेकिन वीडियो हम नेक्स्ट वाले सीरीज में दिखाएंगे आपको। तो राइट मार्कर का मतलब समझ लिया आप क्या, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपका मतलब पिक्चर के माध्यम से आपको अच्छे से बता दूँ, जब आप अच्छे से समझ जाओगे। तो दाहिने दर्शक स्टैंड राइट इन 3 लाइन, यानी जो दाहिने दर्शक है ना, स्टैंड इन 3 लाइन, ये 3 लाइन का पेयर है, उसमें जो स्टैंड यानी खड़ा हुआ राइट, वो हमारा क्या होता है, दाहिने दर्शक होता है, डेट इज कॉल्ड दाहिने दर्शक। यानी 3 लाइन में दाहिने दर्शक सबसे अलग दाहिने खड़ा होता है, और इसी कार्रवाई को दाहिने दर्शक कहते हैं। अब ये देख रहे हो, ये मैं खड़ा हूँ,
और ये मेरे सारे कैडेट्स हैं हमारे। ये देखो ये कैडेट्स खड़े हैं, 3 का 3 3 पेयर, 3 पेयर है। अगर मैं इसका फेस इधर करूँगा, अब मैं इनसे कमांड देता हूँ, अब पता नहीं मेरी कमांड सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वहाँ पे होता तो सुन भी लेते। देखता हूँ, एक बार कमांड देता हूँ, भैया सारे इधर आ जाओ आगे, यानी आगे चलेगा, आगे मुड़। यार हो ही नहीं रहे तो चलिए फिर इनको ना मैं फ़ोटो से चेंज करता हूँ, ऐसे नहीं सुनेंगे मेरी बात। चलिए अब इनको मैंने यहाँ चेंज कर दिया फ़ोटो से। भाई मेरी बात तो सुन नहीं रहे भैया, चलिए आप भी बोल दो, एक बार सुन लेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दो यार, आपकी भी सुन लेंगे बात। तो मैंने इनकी फ़ोटो चेंज कर दी, इधर आ गए, और मैं भी इधर आ गया, मैंने अपनी भी अब बात सुन ली, देखे ठीक है। तो ये जो कैडेट्स है ये वाला, ये अगर मैं इसे अपनी तरफ मूवमेंट करूँ, मतलब फेस इधर कर लिया मैंने, है ना, ये ध्यान रखना। सपोज कीजिए कि जो ये सारे इधर की फेस, यानी सबका इधर फेस है ना, अब इधर फेस है इनकी तरफ, मेरी तरफ है फेस इनका, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो ये वाला कैडेट्स है, ये कैडेट्स है, ये जो कहलाएगा ना दाहिने दर्शक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दाहिने दर्शक कहलाएगा, यानी 3 लाइन में सबसे दाहिने खड़ा हुआ है और यही दाहिने दर्शक कहलाएगा। सपोज अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ यानी इनका चेहरा कहाँ है? यहाँ पर, और मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे में जो ये वाला कैडेट्स है, ये वाला, ये कहलाएगा दाहिने दर्शक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैंने आपको बता दिया, जब इधर फेस हो तो यहाँ पर दाहिने दर्शक हो, वो इधर की तरफ। अगर मेरे सामने फेस हो तो ये इधर फेस हो जाएगा इस लड़के का, मतलब कैडेट्स का, तो है ना, इस कैडेट का फेस इधर हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, तो ये दाहिने दर्शक हो जाएगा। अगर ये दाहिने फेस इधर ही है ना मेरा भी, तो मैं इधर खड़ा हूँ, तो ऐसे में दाहिने दर्शक कौन आएगा? ये वाला लड़का। अगर मैं पीछे खड़ा हूँ तो ये जो इसके पीछे तीसरे नंबर पर होगा, वो दाहिने दर्शक होगा। यानी हर बार चेंज हो जाएगा। यानी जब भी आप किसी फाइल के सामने खड़े हो, मैं फाइल खड़ी है मेरे सामने, तो आप सामने खड़े हो तो आपके जो लेफ्ट होगा ना, वही राइट मार्कर बनेगा, कोने वाली लाइन का पहला वाला, जहाँ पे आप खड़े हो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कदवार एक लाइन। कदवार एक लाइन का मतलब, कदवार एक लाइन, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ड का मतलब समझिए, आप अच्छे समझ जाओ। कद का मतलब आपको पता है, कद का मतलब हाइट, कद हिंदी में तो यही बोलते हैं, देसी भाषा में कद। और एक लाइन यानी कदवार होना चाहिए, यानी एक मतलब हाइट अनुसार होनी चाहिए एक लाइन में, तो उसे कहते हैं कदवार एक लाइन। अब पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, मतलब मीनिंग इसकी। इन डैट कैडेट स्टैंड इन ऑर्डर, यानी जो आपके कैडेट्स हैं ना, वो खड़े हुए हैं इन ऑर्डर में, यानी क्रम अनुसार। टॉल ऑन राइट ऑर्डर, टॉल ऑन राइट, यानी जो लंबे हैं, यानी जिनकी हाइट अच्छी है, गर्ल्स और बॉय, वो एक राइट में खड़े हुए हैं। राइट का मतलब देखिए, मान लीजिए ये खड़े हुए हैं राइट में, है ना, अब इसकी हाइट अच्छी है, उसके बाद राइट में खड़े हुए, और जो शॉर्ट है ऑन लेफ्ट, यानी जो छोटे हैं वो बड़े वाले के यहाँ खड़े होंगे छोटे। अब ये देख रहे हो हाइट अनुसार खड़े, ये देख रहे हो, अब ये छोटी होती गई हाइट, है ना, ये देख रहे हो। तो ये हमारा होता है क्या, जब एक परेड में कैडेट्स को लंबा दाहिने खड़ा होता है, मतलब जो हाफ होता है ये दाहिने खड़ा सबसे लंबा, उसके बाद फिर छोटे छोटे कदवार, यानी ऐसे पेयर बनाते छोटा छोटा, तो हाइट अनुसार, तो इसको क्या कहते हैं, इस कार्रवाई को क्या कहते हैं? कदवार एक लाइन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ना आप समझ गए होंगे अच्छे से कि व्हाट इज़ द प्रॉपर डिफरेंट मीनिंग रैंक और फाइल। मैंने आपको अच्छे से बता दी, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, राइट मार्कर और आपका कदवार एक लाइन, ये पूछा जाता है, तो आपको मैंने फोटो के माध्यम से अच्छे से बता दिया। तो बस इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपकी जो भी क्वारीज आप पूछ सकते हैं कमेंट में। साथ ही साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, और साथ ही साथ टेलीग्राम की तो लिंक है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जाना है, गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है, तो जो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उनको शेयर कर दूँगा, जहाँ PDF सभी तमाम नोटिफिकेशन डिफेंस रिलेटेड भेजी जाती है, ठीक है। तो 85878242 मेरा ये नंबर है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंट हो कृपया जब भी कॉल करें, वरना मत करना, ठीक है। मैंने वो पार्ट कंप्लीट करा रखे हिस्ट्री ऑफ NCC 2022 के लिए, मतलब हिस्ट्री ऑफ NCC फ्लैग, हिस्ट्री ऑफ, और है ना, और साथ ही NCC स्ट्रक्चर, और जो RDC की प्रिपरेशन, मतलब जो सिलेक्शन देगा उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RDC इवेंट एंड IGC PM रैली, तो आप जाके चेक कर सकते हैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वरना सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस 2020 ऑफ RDC, तो बाय कुलदीप सर आपको तुरंत मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें यार, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तुरंत मिलती रहे वीडियो को, ताकि आपका मिस ना हो। मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे कुलदीप इंडिया 455, ये मैं टेलीग्राम में लिंक, आप जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।